राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं सभी। आज है अपने मिरर वर्क का 9वां दिन और कल हमने अपने भीतर के बच्चे से जुड़ने की शुरुआत की थी। आज भी हम उसे प्रेम करना जारी रखेंगे। आज आप और आपका भीतरी बच्चा कैसा है? क्या अब आप दोनों एक दूसरे को कुछ बेहतर समझने लगे हैं? ऑथर कहती हैं कि मैंने पाया है कि अपने भीतर के बच्चे के साथ काम करना अतीत के घावों को भरने में बहुत मददगार साबित होता है। हम हमेशा अपने अंदर मौजूद उस डरे हुए नन्हे बच्चे की भावनाओं के साथ संपर्क में नहीं रहते। यदि आपका बचपन मौखिक और शारीरिक लड़ाइयों से भरपूर था, तो आपकी मानसिक रूप से स्वयं को चोट पहुंचाने की आदत हो सकती है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने भीतर के बच्चे के साथ भी उसी बर्ताव को जारी रखते हैं, हालांकि उस भीतर के बच्चे के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। हम में से कई के पास एक ऐसा भीतरी बच्चा है जो खोया हुआ और अकेला और उपेक्षित महसूस करता है। शायद पिछले काफ़ी समय से हमारा अपने भीतरी बच्चे से जो एकमात्र संपर्क रहा है वह रहा है उसे डांटने का और उसकी आलोचना करने का। और फिर हम ये सोचते हैं कि हम दुखी क्यों हैं, क्योंकि हम अपने ही एक अंश की अपने अंदर से उपेक्षा करके कैसे खुश रह पाएंगे। तो आइए आज हम अपने मिरर वर्क का उपयोग अपने माता पिता की सीमाओं से अलग जाकर अपने अंदर मौजूद उस नन्हे से मासूम से खोए खोए से बच्चे से जुड़ने के लिए करें। आइए हम अपने अतीत को पूरी तरह माफ़ कर दें और इस खूबसूरत इनोसेंट भीतरी बच्चे को प्रेम करना शुरू करें। इस बच्चे को हमें यह जताने की आवश्यकता है कि हम वाकई में उसकी परवाह करते हैं। हम में से अधिकांश लोगों ने अतीत की कई भावनाएं और तकलीफ़ें दफन कर दी हैं। अपने भीतरी बच्चे से प्रेम करना सीखने में समय लगेगा। आप जितना समय चाहते हैं उतना समय ले लें और इन अभ्यासों को बार बार दोहराएं। ऑथर कहती है कि मैं वादा करती हूँ इन अभ्यासों से आप अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे और अपने लिए एक खुशहाल जीवन का निर्माण कर पाएंगे। आपका भीतरी बच्चा अभी भी उन्हीं विचारों को मानता है जो आपने बहुत पहले विकसित कर लिए थे। यदि आपके माता पिता के विचार सख्त थे और अब आप अपने प्रति बहुत कठोर हैं या आपने अपने चारों ओर दीवारें बना ली हैं, तो आपका भीतरी बच्चा शायद अभी भी आपके माता पिता के नियमों का ही पालन कर रहा हो। यदि आप अभी भी हर गलती के लिए खुद को छोटा महसूस कराते हैं, तो आपके भीतर के बच्चे के लिए हर सुबह ये सोचते हुए उठना कितना डरावना होगा कि पता नहीं आज मेरे माता पिता मुझ पर किस बात के लिए चिल्लाने वाले हैं। अतीत में हमारे माता पिता ने हमारे साथ जो किया वह उनकी चेतना और समझ का परिणाम था। अब हम अभिभावक हैं, हमें अपनी चेतना का उपयोग कर रहे हैं। यदि आप अभी भी अपने भीतर के बच्चे की देखभाल करने के लिए मना कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप खुद के आक्रोश में ही फंसे हैं। अर्थात इसका अर्थ ये है कि अभी भी कुछ ऐसा है जिसे माफ़ करने की आपको आवश्यकता है। वह कौन सा गुस्सा है, वह कौन सा आक्रोश है जिसे जाने देने की आपको आवश्यकता है। वह कौन सी बात है जिसके लिए आपने अभी भी खुद को माफ़ नहीं किया है। अभी के लिए आप कल्पना करें कि आपने अपने अंदर के बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ है और कुछ दिन आप हर जगह एकदम साथ साथ रहने वाले हैं। देखिए आपको कितने आनंददायक अनुभव हो सकते हैं। यह बात आपको थोड़ी मूर्खतापूर्ण लग सकती है, लेकिन एक बार आप ऐसा करके देखें। यह सच में काम करता है। खुद के लिए और अपने अंदर के बच्चे के लिए एक शानदार और खूबसूरत जीवन की रचना करें। यूनिवर्स प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा
और आपको अपने अंदर के बच्चे और खुद का उपचार करने के बहुत सारे तरीके देगा। आपके बचपन के शुरुआती दिन चाहे जैसे भी रहे हों, चाहे वो सुखद हो या दुखद, अब आप और सिर्फ आप ही अपने जीवन के लिए पूर्णतः जिम्मेदार हैं। चयन आपका है। आप या तो अपना सारा समय अपने माता पिता की शिकायतें करते हुए बिता सकते हैं, या फिर अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेकर अपने जीवन को प्रेममय और आनंदमय बना सकते हैं। ऑथर कहती हैं कि मेरे अनुभवों के अनुसार प्रेम से बड़ा इरेजर कुछ भी नहीं है। मैंने देखा है कि यह सबसे गहरी और सबसे दर्दनाक यादों को भी मिटा देता है, क्योंकि प्रेम किसी भी अन्य चीज से अधिक गहराई तक जाता है। एक पल के लिए सोचें कि आप एक दर्द भरा जीवन चाहते हैं या फिर एक खुशियों से भरा जीवन। शक्ति और चयन हमेशा आपके अंदर होते हैं। आप अपनी आँखों में देखें और अपने आप को और अपने अंदर के बच्चे को प्रेम करें। आइए अफर्म करें, मैं अपने भीतर के बच्चे को प्रेम करता हूँ। अब मैं अपनी जीवन की खुशियों के लिए खुद जिम्मेदार हूँ। आज के लिए मिरर वर्क का अभ्यास होगा। अब आप अपने आईने के पास जाएं और बच्चे के रूप में अपनी उस तस्वीर को देखें जो आपने कल उस पर चिपकाई थी। एक पल का समय निकालकर अपने अंदर के बच्चे से कहें कि आप उसकी परवाह करते हैं। ये अफर्मेशंस बोलें, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और हो सके तो आप आईने के सामने बैठ जाएं और बैठकर एक हाथ के आईने में देखें। अपने अंदर के बच्चे से उस बातचीत को जारी रखें जो आपने कल शुरू की थी। आप एक माफ़ी के साथ शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आप कहें कि मुझे माफ़ करना, मैंने इतने सालों से तुमसे बात नहीं की। मुझे माफ़ करना कि मैं इतने लंबे समय तक तुम्हें डांटता रहा। उसे कहें कि मुझे माफ़ करना कि मैंने कभी तुमसे जुड़ने की कोशिश ही नहीं की। मुझे माफ़ करना कि मैंने कभी तुम्हें समझना ही नहीं चाहा, मैंने कभी तुम पर ध्यान नहीं दिया। और कहना कि मैं तुमसे उस पूरे समय की पूर्ति करना चाहता हूँ जितने समय तक मैं तुमसे अलग रहा और तुम्हें कष्ट पहुँचाता रहा। यदि आपने पिछले 40-50 वर्षों से अपने अंदर के बच्चे से बात नहीं की है, तो आपको उससे कनेक्ट होने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अगर आप दृढ़ निश्चय के साथ कोशिश करते रहेंगे तो आप अंततः उससे जुड़ ही जाएंगे। आप उस बच्चे को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, आप उसे अपने अंदर सुन सकते हैं, यहाँ तक कि आप उसे अपने अंदर देख भी सकते हैं। आप अपने पास टिश्यू या रुमाल रखें और अपने अंदर के बच्चे से बात करते समय अगर आपकी आंखों में आंसू भी आए तो रोने में कोई हर्ज नहीं है। आंसू आपकी सारी हिचकिचाहट खत्म करके आपके अंदर के बच्चे से जुड़ने में आपकी मदद करते हैं। जैसे हंसना एक थेरेपी है, ठीक उसी प्रकार रोना भी वैसे ही एक थेरेपी की तरह हमारे लिए काम करता है। जब अगर हम किसी बात पर बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो जाएं और हमें जोर से बुरी तरह से टूटकर रोने का मन करें, तो उस समय रो लेना चाहिए, क्योंकि उससे फिर हम अंदर से क्लीन हो जाते हैं और वो जो बवंडर है भावनाओं का वो बाहर निकल जाता है। फिर हम रिलैक्स और फ्रेश महसूस करते हैं। ऐसा मैंने काफ़ी बार एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि किसी बात पर रोने का ये मतलब कतई नहीं होता कि हम एक कमज़ोर इंसान हैं। नहीं, बस उसका मतलब यही है कि हम हमारी सारी भावनाओं को सही जगह दे रहे हैं, और कुछ भावनाएं अगर इस तरह निकल रही हैं, वो रिलीज होना चाहती हैं, तो हम उनमें बाधक नहीं बन रहे हैं और उनको सहजता से रिलीज होने में मदद कर रहे हैं। शक्ति आपके अंदर है। आज आपके लिए डायरी का अभ्यास। जब आप छोटे थे तब आपको क्या करना सच में अच्छा लगता था?
जो कुछ भी आपके दिमाग में आता है वो आप अपने डायरी में लिखें, और आप ये भी देखें कि आपने आखिरी बार इनमें से कोई काम कब किया था। कई बार हमारे अंदर का अभिभावक हमें अपने अंदर के बच्चे को मस्ती करने से रोक देता है, क्योंकि हमें लगता है कि ये बड़ों के करने की चीज़ नहीं है। अब आप अपने डायरी नीचे रख दें और बाहर जाकर अपने अंदर के बच्चे के साथ खेलें, मस्ती करें, वह पागलपन वाले काम करें जो आपको बचपन में करने में मज़े आते थे, जैसे पत्तों के ढेर पे कूदना या बगीचे में चल रहे स्प्रिंकलर के नीचे दौड़ना। दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखें, उससे आपके मन में उन खेलों की यादें ताज़ा हो जाएगी जिन्हें खेलना आपको अच्छा लगता था। यदि आपको जीवन में और अधिक मज़ा चाहिए तो आप अपने अंदर के बच्चे से जुड़ें और उस स्वतः प्रवृत्ति के स्थान से आ जाएं। ऑथर कहती हैं कि मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आप अपने अंदर के बच्चे से जुड़े रहते हैं तो आपके जीवन का आनंद 100 गुना बढ़ जाएगा। आप विचार करें कि आप नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं जानते हैं। आप पुरानी अवधारणाएं छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब वे आपके लिए कोई काम नहीं करती हैं। आप अपना व्यवहार देखकर ये कहने के लिए तैयार हैं कि नहीं, मैं बीए नहीं करना चाहता। आप जानते हैं कि आप जो भी हैं आप उससे और अधिक बन सकते हैं, एक बेहतर व्यक्ति नहीं, क्योंकि उसका अर्थ तो ये होगा कि आप अभी उतने अच्छे नहीं हैं, जो कि सही नहीं है, बल्कि आप जो वास्तव में हैं आप उससे और अधिक हो सकते हैं। बढ़ना और बदलना रोमांचक होता है, भले ही आपको ऐसा करने के लिए अपने अंदर मौजूद कुछ चीज़ों को बदलना पड़े। अपने अंदर के बच्चे से और अधिक जुड़ने के लिए, उसे महसूस करने के लिए आप ध्यान करें। आप एक शांत और अच्छी जगह बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें। अब आप अपने बीते समय में वापस जाएं, खुद को 5 वर्ष के बच्चे के रूप में देखें। इस बच्चे के आगे हाथ बढ़ाएं और इसे कहें, मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ और मैं तुमसे प्यार करने आया हूँ। प्रेम से इस बच्चे को गले लगाएं और अपने साथ प्रेजेंट में ले आएं। दोनों को एक साथ आईने के सामने खड़े होकर प्रेम से एक दूसरे की आंखों में देखते हुए देखें। और जब आप वहाँ खड़े हों तो आप इस बात को जानें कि आपके ऐसे कितने हिस्से हैं जो अभी वहाँ मौजूद नहीं हैं। अब आप और थोड़ा पीछे के समय में जाएं, उस पल में जाएं जब आपका जन्म हुआ था। आप सोचें कि आप अभी अभी माता के गर्भ से बाहर आए हैं। शायद यह एक मुश्किल यात्रा रही होगी। आप बाहर की ठंडी हवा महसूस कर रहे हैं, आप तेज प्रकाश देख रहे हैं, और शायद आपको किसी ने अभी भी थप्पड़ मारा है ये जताने के लिए कि आप इस दुनिया में आ गए हैं। आप यहाँ एक पूरा जीवन जीने के लिए आए हैं। उस नन्हे बच्चे को प्रेम करें, उस नवजात शिशु को प्रेम करें। अब समय में थोड़ा आगे बढ़कर उस पल में आए जब आपने चलना शुरू किया था। आप खड़े होते थे और गिर जाते थे, आप फिर से खड़े होते थे, गिर जाते थे, खड़े होते थे, गिर जाते थे। ऐसा काफ़ी बार हुआ। फिर अचानक एक दिन आप खड़े थे, फिर आपने अपना एक कदम बढ़ाया, फिर आपने दूसरा कदम बढ़ाया, और फिर आपने देखा कि आप चल रहे थे। उस समय आपको खुद पर कितना गर्व हुआ था। उस छोटे बच्चे को प्रेम करे, उस बच्चे को प्रेम करे और उस एहसास को अनुभव करें। अब समय में थोड़ा और आगे बढ़कर अपने स्कूल के पहले दिन में आए। याद करें कि आप अपनी माँ को नहीं छोड़ना चाहते थे, पर आपने छोड़ा। आपने अपने स्कूल में कदम रखे, आपको डर लग रहा था, पर आपने अपना कदम आगे बढ़ाया। आप जितना अच्छा कर सकते थे आपने किया। आप उस बच्चे को प्रेम करें, उस बच्चे को एप्रिसिएट करें। अब आप थोड़ा और आगे बढ़ें।
अब आप 10 वर्ष की उम्र के अपने जीवन को याद करें और उन सब चीज़ों को भी जो उस समय हो रही थी। शायद यह समय बहुत अच्छा था या शायद कुछ बच्चों के लिए बहुत मुश्किल था, पर आपने उन सब चीज़ों का एकदम हंसी और उत्साह से सामना करने की पूरी कोशिश की और आप सफल रहे। तो अपनी उस 10 वर्ष की आयु को प्रेम करें, उस बच्चे को प्रेम करें और गले लगाएं। अब आप थोड़ा और आगे बढ़ें। अब जब आप यौवनावस्था में प्रवेश कर रहे थे और उस समय की वो सब बातें याद करें। वह समय बहुत रोमांचक था, डरावना था, या शायद उस समय भी बहुत से ऐसे मोमेंट थे जो आपके लिए संभालने मुश्किल थे, लेकिन आपने सब संभाल लिया। आप जितना अच्छा कर सकते थे आपने किया। आप अपने जीवन में डटे रहे, आप सफल रहें। तो आप उस व्यक्ति को प्रेम करें, आप बस उसे एप्रिसिएट करें और उसे प्रेम करें। वह समय याद करें जब पहली बार आपको रिजेक्शन फील हुआ था, आपका प्रेम अस्वीकार हुआ था। आपके दिल में इतना दर्द हुआ कि आपको विश्वास हो गया कि अब शायद जिंदगी में आपको कोई प्यार नहीं करेगा। आप कितनी तकलीफ में थे, उसके बावजूद आप उस तकलीफ से निकले। आप जितना कर सकते थे आपने किया और आप सफल रहे। आपने उस व्यक्ति को भी प्रेम दिया, आपने खुद को भी संभाल लिया। तो अपनी उस सेल्फ को भी आप प्रेम करें और एप्रिसिएट करें। अब अपने जीवन के एक और मील के पत्थर पर जाएं। वह आपके लिए शर्मनाक, अद्भुत या दुखद भी हो सकता है, लेकिन वह जैसा भी था आपने उस समय की अपनी समझ, बुद्धि, जागरूकता और साहस के साथ वो सब किया जो आप कर सकते थे। इसलिए आप उस व्यक्ति को भी प्रेम करें, आप उस व्यक्ति को एप्रिसिएट करें, उसे गले लगाएं। ऐसा करके आप एक एक करते हुए अपने सारे हिस्सों को इकट्ठा करके अपने प्रेजेंट में ले आएं। सबको अपने सारे हिस्सों के साथ उस आईने के सामने खड़ा देखें और आप ये महसूस करें कि आप अपने जीवन की समृद्धि और परिपूर्णता को देख रहे हैं। निश्चित रूप से आपके जीवन में कुछ समय बहुत मुश्किल समय भी था, दुखद समय भी था, शर्मनाक समय भी था, उलझन भरा समय भी था, कुछ हंसी खुशी के भी पल थे, लेकिन कोई बात नहीं, इन सब ने आपको सिखाया है। ये सब आपके जीवन के एक अंग थे। आप अपने इन सब हिस्सों को प्रेम करें। अब आप पीछे मुड़े और जब आप आगे देखें तो अपने सामने एक व्यक्ति को बाहें फैलाए हुए देखें जो ये कह रहा है, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करने आया हूँ, मैं तुम्हें गले लगाने आया हूँ। जीवन खुद को प्रेम करने का एक असीमित अवसर है। भूत, वर्तमान और भविष्य, अपने हर एक हिस्से को प्रेम करना और स्वीकार करना ही अपना उपचार है। यदि आप अपने किसी भी हिस्से को अस्वीकार करते हैं तो आप परिपूर्ण और स्वस्थ नहीं रह सकते। उपचार का मतलब है अपने आप को फिर से संपूर्ण बनाना। खुद को प्रेम करें, अपने हर एक हिस्से को प्रेम करें और पूर्ण बने। सब ठीक है और सब अच्छा है। जीवन आपको हमेशा प्यार करता है। थैंक यू सो मच दोस्तों।